या ही हमारे भैया जयराम इसी पसखेड़ा खुद की तरफ से 20 रुपए का न्योता है कंपनी से धन्यवाद। क्या भैया नरबीर कहाँ ये बुझवा से आए हुए उन्होंने 50 रुपए बिहार दिए पार्टी तरफ से धन्यवाद। हाँ दोस्तों इधर देखिए उसी मारू को मैंने जंगल में छोड़ दिया था और आज उसी मारू के पास जाएंगे, देखे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। चलो बाजा मास्टर चलो। अरे पदुमा ने कही पतला खनी से भूली बलोतिया ना बुताई क्यों ना चाहिए। यह श्रीमान हमारे भाई साहब उत्तम सिंह इसी कथवा के रहने वाले हैं। 20 रुपए का न्योता है कंपनी से धन्यवाद। अरे ना चलाई मेरो अंगा चलाई हम चेतनी चिरैया पाली हती माए कहिए कौराई क्यों न चाहिए। पदुमा नारी निराश भाई यानी भटपुरा की तरफ से 20 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार। और चढ़ती जवानी पयाला मरई मऊ प्रेमा सब उड़री या हुई जा काशीनाटा चाय पियो का भाई रखी बात है गिलास में आप कौन हो और कहां से आए हो इस जंगल में? आप कौन हो? आप मैं जी पहले बताओ तुम कौन हो, कहां से आई हो? मेरा परिचय पूछ रहे हो? बिल्कुल तो सुन लीजिए। बताओ आप क्या की रहने वाली, इस जंगल में कैसे तड़प रही हो, क्या मतलब है? राजा हम
हाँ बताइए। मैंने तो तुम्हें परिचय बता दिया, अब अपना परिचय बताओ, तुम कौन हो और तुम यहाँ आई कैसे? क्या कहूँ, क्या कहूँ, मुझका नहीं जाए मगर कहीं मुझसे रहा भी न जाए। एक बाबा जी गए थे मेरे वतन को देश पिंगल धाम के लिए। अच्छा। वहां वो भिक्षा मांगने गए थे, तो बाबा जी को मैं भिक्षा देने आई थी। और बाबा जी जब भिक्षा में लेकर गई तो बाबा जी ने जादू चलाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। बाबा जी ने न जाने क्या क्या बना के पड़खुड़ी मुझे यहाँ जंगल में छोड़ दिया। अब बाबा जी का पता नहीं, न जाने कहाँ चले गए। अरे खामोश! बाबा जी को बदनाम कर रही है, ऐसा न कहो, यानी बाबा के साथ में भक्ति आई है। खामोश, गलत बात मत बोलना। अच्छा, अपना परिचय बताइए। परिचय मैंने पूछना चाहती हूँ।
अच्छा तुम्हें जिस प्रकार मुझे लेकर आए हो भाई से पिंगल दियो भेजवाई तुम्हें भेजवा नहीं जाती जब पाई है बलम हमारे नकार से मास्टर जाती जब पाई है बलम नरबर बाले अच्छा ढोला कौन की बात कर रही है तुम्हें बकरा सो करेंगे हलाल रुपया बीस लिखे लाई जइया भैया नरबीर जय अहे कसवा भैया ने निज रबते कैला बाबू राम पंडित जी की बरनी लिखने वाले तुम कलम ना घुमैया एक लग तो तू भाई दक्षिण मोहल्ला को संपत्ति दही दही खुदाई भगवान भैया याद सके रुपया न लिखियो तुमने याद सयर मान गई राखे तुम्हारे राखे खुदाई भगवान अब भी समझा रही हूँ करे खुश मत समर बने हम तो राजन गाय तुम्हारी गाय हमारी हो मैं कैया करके छोड़ देवाई तुम गैया हम बनाई कथाई हरि खान था पाए दिहाई कटवाई कलिना तरो मंत्र बचवाई गो पिंडी भार माती आई झोपवाई अब भाई तुम्हारा कठिनाई बिगड़ो मैं तुम्हें हर बार समझा रही हूँ अब भाई तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ो सजनिया दिल दिल शोभ नहीं तो स्वर्ग बैठी पछताओ रामचंद्र के गई रुपया लिख ली जाऊं रामचंद्र भैया जुग जुग जी बाबू रुपया 50 करे है व्यवहार हाय श्रीमान हेलो ये भैया मझले मझले राहदेवा निवासी 20 रुपए बेहद भाई नमस्कार जय पूछिया पर नरवीर को बोलिए रहा 20 रुपया 50 रुपया तुम
कोई वो भटपुरा वाले। तो सुनो, तो नहीं मानती हो तो चलो मेरे मैंने साथ। कह दिया रानी का नाम लेना ही छोड़ दो। तुम्हें ये भैया नीरज, ये भटपुरा निवासी, ये 50 रुपए भी हाथ रे भाई। नमस्कार अल्लाह। कुशवा जी हैं अल्लाह 50। इधर में दोस्तों हाँ श्रीमानी भैया बड़काई, बड़काई है दक्षिण मोहल्ला के रहने वाले 20 रुपए भी हाथ रे भाई। नमस्कार। आज रानी मारू कहाँ फंसी हुई? बियाबान जंगल में सिमरमली में फंसी हुई। आखिर बुद्धा जोगी से तकरार हो रही है। न जाने कितने इसने फरफंद फेंके, लेकिन मारू कोई बात में समझ में नहीं आ रही इनके। तो ठीक है, तुमको मैं छोड़ दूंगा। पहले मेरे साथ में चलिए बुद्ध नगरी को, और बुद्ध नगरी में जो इच्छा चाहे जो कर लेना। ठीक है, तुमको भेज देंगे। अभी नहीं, 1 साल बाद। क्या मतलब? 1 साल बाद तुमको भेजेंगे। तुम्हारे जय हो तुम बुद्ध नगरी में। नाम लेना ही छोड़ दो। मैं रानी नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, नहीं बनूंगी, कोई बात नहीं। तुझे मैं रानी बनाऊंगी नहीं। मैं जा रहा हूँ। जाओ। हाँ साहब, आए हमारे भैया आजाद इसी बसखेड़ा की तरफ से
50 रुपए 100 के नोट में शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार। और इधर दोस्तों आज बुद्धा जोगी बेटी मारू को रानी बना रहा है, लेकिन रानी बनने से इनकार कर दिया। उधर समझने वाली बात दोस्तों क्या होता है कि आज ढोला कुमार देश पिंगल धाम में सो रहे हैं अकेले। वो तो जानते हैं कि हम तो मारू के साथ में सोते थे, उनका कौल करार हुआ था कि हमारा जिस्म आपके नहीं लगेगा और एक दूसरे को कोई जगा नहीं सकता है। हाँ साहब, आए हमारे भैया अमर सिंह यानी थी कस्बा निवासी यानी बरखेरा निवासी। 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार। कहानी आगे बढ़ाओ। और इधर नौकर और बांदी दोनों प्राणी सोचते हैं कि अगर ढोला कुमार को हम जगाएंगे नहीं, विचित्र नींद में सोते हैं, महाराज पूछेंगे तो फांसी नौकर और बांदी की हो जाएगी। तो आज नौकर जाता है और बांदी ढोला कुमार को जगाते हैं। ढोला कुमार से पूछेंगे कि बेटी मारू कहाँ है, कहाँ नहीं है। इस तरीके से नौकर चले जाता। उधर ढोला कुमार के पास से सोते हैं और जगाते हैं। से लगाओ बांधे। एक बांदी को बुलाते हैं, प्राणी जाएंगे और ढोला कुमार को जगाएंगे। ढोला कुमार से पूछेंगे सारी हकीकत। बांदी से लगाओ। बांदी देखो जाओ, ढोला कुमार को जगाओ और ढोला कुमार से कहना कि सुबह हो गई है और आप उठो और बेटी मारू को जगाओ। जाओ ढोला कुमार जल्दी से जल्दी जगा कर लाओ। जाइए। हाँ साहब, आए हमारे भैया सोमित बौठा जमालपुर की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। आप आदि दोनों लोग चलते हैं। चलो से लगाओ। ढोला कुमार कहिए मुलाजिम। अरे यार सवेरे आपने कच्ची नींद से कैसे जगा दिया है? कच्ची नींद में देखो ढोला कुमार मैंने इसलिए जगा दिया है। कहाँ? अब सवेरे को नहावो धोवो माची मैंने दी, बहुत घिनौना आदमी होगा। क्या कह रहे हो? हम ये कह रहे हैं कि सुबह हो गई है और एक हमारी इच्छा है। आपकी इच्छा है? हाँ। कौन सी इच्छा है? देखो इच्छा हमारी ये है कि आप 12 बरस बाद गौना कराने के लिए नरवर से आए हो पिंगल धाम के लिए, और कल गौना कराने के चले जाएंगे अपने पति नरवर के लिए। ये तो सच बात है। एक हमारी इच्छा है जो हमारी बहन मारू है, मारू के हाथ से एक टाइम का भोजन खिला दो, इसके बाद में चले जाना। इसके मतलब आप भोजन खाना चाहते हैं? हाँ भूख लगे, भूख इतनी रात में। और का। चलो ठीक है, हम अभी अपनी प्यारी मारू को जगाते हैं। हाँ ठीक है, आइए। फैल जाए प्रेम से। चलो से लगाओ। मुलाजिम देखिए। हाँ हाँ बताओ। हम तो धौरों पर सो रहे थे, मेरी प्यारी मारू कहाँ को गई? सही बात, कोटे पीछे भगवान मोहर बाबा पूछे। लेकिन हाँ पहरा तुम्हारा और बांदी का था। अच्छा अच्छा बात। जब अंदर को बाहर से कोई आया नहीं है तो आखिर कहाँ को गई है? ढोला कुमार पहरा हमारा और बांदी का था। हाँ। लेटो कौन रहे थे? सो तो हम दोनों इंसान रहे थे। तो फिर आपको मालूम है कि हमें? वो तो आपकी सच बात है, लेकिन जो आदमी सोया करता है हाँ उसका तो
कोई पता नहीं, सौदा हमारा एक बराबर होता तो है। रात में टटोई को देख लो करो हमारे सऊद के अंदर। देखिए मुलाजिम, हाँ आपको सारी हकीकत मालूम है, मेरी प्यारी मारू कहाँ है? देखो ढोला कुमार, मुझे नहीं मालूम, हमें ऐसा लग रहा है कि बेटी मारू आपको पसंद नहीं आई और तुमने मारकर महलों में गड़ा दिया है। मुलाजिम, हाँ। खामोश रहो, नहीं सच कहता हूँ। आप ऐसे नहीं बताओगे। ऐसे बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्यों बताएं? अब बताएंगे जब हम मालूम है तब हमें बताओ। चलो भी पता चलेगा तुम्हें। अब भेद बताई गऊ गरा पिंगमा। अच्छा फांसी कब होता है? अभी देखो ये नौकर क्या करता है। हाँ। सारी हकीकत हमको बता दिए। हम ढोलक हुए तुमको समझा रहे हैं क्योंकि तुम आपके यहाँ देश पिंगल धाम के दामाद हो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने कहीं मारकर डाल दी हो तो चुपके से मुझे बता दो, हम राजा साहब को नहीं बताएंगे, चुप्पा से निकल ले। फिर बात वही तुम गलत बोल रहे हो, क्यों नहीं? ऐसा अपने प्यारे साथ में कभी नहीं कर सकते हैं। अरे हमें मालूम है तुम्हें रानी मारू पसंद नहीं आई, इसलिए तुमने मार कर कहीं डाल दिया और इल्जाम हम लोगों के ऊपर लगा रहे हो कि तुम्हारी एक करामात है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको सारी हकीकत मालूम है। ऐसे आप बताओगे नहीं, हम ऐसा उपाय सोचेंगे, तुम्हें ऐसा जाल में दोस्त फांसेंगे कि तुम आप लोग बता दोगे कि मारू कहाँ गई है कहाँ नहीं। चलो सीधा से जाइए, चाचा जो को बुला कर लाइए। हाँ वही फैसला करेंगे। हाँ फैसला कहाँ प्यारी मारू है।
हाँ फैसला पयो करें, फांसी पे चढ़ाई। जाइए जल्दी से। ठीक है, आप ठहरो, अभी जाते हैं। दोस्तों आज नौकर चल लेता है जहाँ पर राजा बुद्ध की कचहरी लगी है, और महाराज से जाकर कहेंगे कि ढोला कुमार ने आपको बुलाया है इसी समय, कहा कि जाओ हमारे चाचा जी को हमारे सामने बुला कर लाओ। आज नौकर चल लेता है बाजा मास्टर। हेलो हेलो, महाराज को बुला कर लाएंगे। महाराज से कहेंगे कि ढोला कुमार ने तुम्हें इसी समय बुलाया है। वरे प्रीत मोहन सखी, वरे प्रीत मोहन सखी, वरे इस भरोसे पे की, वरे प्रीत मोहन सखी, वरे इस भरोसे पे की, वरे 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। इधर राजा बुद्ध की सील लेकर हमारे बड़े भाई आ रहे हैं, बलवंत सिंह कुशवाहा जी, ये भानपुर की तरफ से। सील लगाने के लिए स्टार्ट शुरू चालू। महाराज मैंने जय गोपाल की, जय गोपाल की। को मंत्री जी, जी महाराज, आप फटक की ड्यूटी छोड़ करके कैसे आ गए हो? अरे महाराज इसका कारण है, हम इसलिए आए हैं। क्या कारण है महाराज? कारण है कि ढोला कुमार 12 वर्ष बाद आए गौना कराने के वास्ते आपके पिंगल धाम के लिए। हाँ, दोनों प्राणी सेज सो रहे थे, अचानक आपकी बेटी गायब और ढोला कुमार मौजूद। मंत्री जी जी ठहर जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, आइए साहब। हाँ मेरे दोस्तों, एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। तो जब तक जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, और प्रेम ही प्रेम में फलती हुई डाली देखी। तो प्रेम ही इंसान को हैवान बना देता है, और प्रेम अगर सच्चा है तो पत्थर को भगवान बना देता है। भगवान के नाम में जादू अपार होता है, और जपता उड़े जो प्रेम से भवसागर को पार होता है। मेरे दोस्तों, उधर देखिए राजा बुद्ध की कचेरी देश पिंगल धाम के अंदर लगी हुई है। इधर देखिए मंत्री क्या खबर लेकर के आया है, सुनो और समझो। अरे एक नंद के लला बोइतहिया मांगता है, तुमने कुट्टा ही रहो फिर कितनो तहिया हई हा।
कोई ते तलवार रास्ता पकड़ लाई तुरंत पकड़ा तोला तुरे उड़िया नन्ही अंगुरिया नकिया सीता बोलिए महाराज। क्या खबर लेकर के आए? हाँ खबर लेकर आए एक ही ढोला कुमार दोनों प्राणी सेज सो रहे थे, अचानक आपकी बेटी गायब, ढोला कुमार मौजूद। ए मंत्री जी क्या बोल रहे हो? हाँ सच कर बोला महाराज। तुम ड्यूटी कहाँ लगा रहे थे? बाहर वाले गेट, ढोला कुमार अंदर थे। अंदर वाले गेट पर बांदी का पैरा था, जिसके अंदर ढोला कुमार दोनों प्राणी सेज सो रहे थे। अच्छा मारू गायब है? हाँ मारू गायब। बांदी भी ड्यूटी लगाती रही, हम भी और ड्यूटी तुम भी लगाते। ड्यूटी लगाते रहे, और मारू महल के अंदर से गायब है। गायब, ना अंदर से कोई बाहर गया और ना बाहर से कोई अंदर आया। मंत्री जी होश में आ जाओ, तुम्हारी ड्यूटी सख्त फाटक पर थी, कोई अंदर से बाहर नहीं गया, बाहर से अंदर नहीं गया, तो बेटी मारू कहाँ के लिए रवाना हो गई? हाँ बाहर हमें खुद ही नहीं मालूम कि बेटी गई कहाँ आखिर, अब हमें मालूम है। तुम्हें मालूम है? हाँ ढोला कुमार को आपकी बेटी पसंद नहीं आई। अच्छा ढोला कुमार ने मारकर महलों में कहीं गड़ा दिया। ये तुम्हारी इच्छा कहती है? हाँ। पहले बानी को बुलाओ मेरे पास। हे बानी, ओ बानी, राजा साहब बुलाओ, राजा साहब। बानी महाराज मैंने कहा जय गोपाल जय गोपाल की। कहिए महाराज। पहले मुझे बताओ, आज बेटी मारू महल के अंदर सो रही थी, महाराज तुम अंदर फाटक पर ड्यूटी लगा रही थी, और मंत्री फाटक पर बाहर लगा रहा था। लेकिन ये बताओ तुम्हारी ड्यूटी सख्त रही, आज बेटी मारू कहाँ के लिए रवाना हो गई है? ए महाराज ये मेरे को तो नहीं पता, ये बाहर वाले फाटक पे नौकर की ड्यूटी थी, अंदर वाले फाटक पे हमारी ड्यूटी थी। ना तो कोई अंदर से बाहर आया, ना तो कोई बाहर से अंदर गया। ये मेरे को तो नहीं पता, ये बात तो नौकर को पता होगा। देखो मेरी बात सुनो और समझो, अगर गद्दारी करोगे तो सोच लेना। गद्दारी नहीं, गद्दारी नहीं, गद्दारी नहीं महाराज। मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बात सच है। बात सच है? सुनिए महाराज। हाँ बताओ। जाकर के पूछो ढोला से, जाकर के पूछो ढोला से, ढोला ने मारू मारी है, जाकर के पूछो ढोला से, मारी है, जाकर के पूछो ढोला से।
सच कहता हूँ, जाओ एक बार ढोला से पूछो कि बेटी हमारी मारू कहाँ है। जा ढोला को पकड़ करके मेरे हिवाले कीजिए। ठीक, अभी जाते हैं, सिर लगाओ। ले आओ। ढोला कुमार, कहिए। आओ, चलो। चाचा जी आ चुके हैं। मजा आई है अब तुम्हें। चलो ठीक है, अब चल रहे हैं। आइए। अब देखिए सूरत अब कैसे चढ़ पिंगल के दरजा। चाचा जी मैंने कही नमस्कार। नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। ढोला कुंवर चंद, कहिए। ये बताओ, आप 12 वर्ष के बाद देश पिंगल धाम के अंदर आए हो। हाँ हाँ। और बेटी और तुम अंदर थे, पहरा लगा रही बांधी भी थी, और मंत्री जी भी फाटक पर लगा रहा था ड्यूटी। ये तो सच बात है। लेकिन ढोला कुंवर चंद सुनो, कान खोल करके सुनो, मुझे सच सच यहाँ पर तुम्हें बताना है कि आप बेटी मारू महल के अंदर से कहाँ के लिए चली गई है। यही तो चाचा जी हम भी परेशान हैं। हम दोनों प्राणी सो रहे थे और मेरी प्यारी का कोई पता नहीं है। बांदी और नगर का पहरा था, इनको ही सारी चीज पता है मेरी प्यारी मारू कहाँ को गई है। कुंवरचंद ढोला, दो प्राणी तुम सो रहे थे, एक प्राणी गायब हो जाए महल के अंदर से और तुम मौजूद हो। महाराज, हाँ हम बात बताओ भाई, आप बताओ। आपके अगर जेब में पैसा हो हाँ, और पैसा भाई चोरी हो जाए, अच्छा, तो महाराज जिम्मेदार आप हुई हो कि हम? सही बात। अगर किसी ने भी लिए नहीं तो कैसे गायब हो गए? हाँ, तुम्हारी जेब में गायब है, तो हम थोड़ा नहीं सकते। सच कहते हो मंत्री जी तुम। हाँ महाराज, दोस्त है ढोला कुंवर का, एक कातिल है महाराज। तो ढोला कुंवरचंद सुनो मेरी बात। इनको रिपोर्ट करो, इनकी फांसी होनी चाहिए। सारी हकीकत मुलाजिम हाँ, उनको अरे है यार, खाली तेल लगाओ, तुम्हारे तो लोटी रहा है। हमें यार फांसी ना हो जाए। पहरा तो आप लोगों का था। आपस में राय मिला लीजिए, अगर किसी ने हरकत की तो समझ लेना। चाचा जी, हम आपसे कोई बात झूठ नहीं बोल सकते हैं। आपको सारी सच बात बता दी हमने। सच कहते हैं मंत्री जी, तुम अकेले रह गए और मारू बेटी महल के अंदर से गायब है। वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। हम तो जब मुलाजिम ने हमको बुलाया तो वहां सोते, ये मुलाजिम ने उठाया है। देखो ढोला कुंवरचंद, ये देश पिंगल धाम है, होश की दवा खाओ। अगर बेटी मारू का पता नहीं तुम बताओगे तो तुम्हारे लिए खून का बदला खून से लिया जाएगा। चाचा जी, समझ लिए खूब अच्छी तरह से। हम आपको क्या बताएं, हम सारी हकीकत आपको बता चुके हैं। हम आपसे सच बोल रहे हैं। देखो ढोला कुंवरचंद, सोच लो, अरे सोच लो, समझ लो, कुछ घड़ी का फेर है और पागड़ा भर चुका, बस फूटने की फेर है। नहीं चाचा जी, आपसे झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। जो ओ लड़का सुन लीजिए, बंगला के दरमियान सच सच बयान करे पगलावा, तो धक्का लगई कलेजे मचाई। सुनते हो? अरे क्या बेटी पृथ्वी में समी आई गई, क्या ऊपर
कुमाचंद, सच बताओ दरबार के अंदर अगर तुम बेटी मालू का पता ही लगाओगे तो खून का बदला खून से लिया जाएगा। चाचा जी, आपको कितनी बार आपको समझाएं, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम आपको सच बता रहे हैं। मेरी जो प्यारी गायब हो चुकी है हमको नहीं मालूम है। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है? ये सारी हकीकत बांदी और मुलाजिम को ही मालूम है। जरा ठहर जाओ, तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। हम कहीं नहीं जाएंगे चाचा जी। बैठो आराम से। हम यहीं बैठे हैं। मंत्री जी इधर आओ। कहिए महाराज। देखिए मंत्री जी, न तुम बता रहे हो, न बांदी बता रही है, और कुमाचंद ढोला भी नहीं बता रहे हैं। इसलिए मेरी बात सुनना, समझना खूब अच्छी तरह से। हाँ हाँ, तो बताइए महाराज। देखो, इसके बड़े भाई साड़ू रहते हैं। कहाँ? भारा में कुछ नहीं जानते हो, अमरकोट का रहने वाला है। अच्छा अच्छा भाई गौतरी। हाँ हाँ, इसके साड़ू। हाँ तुम्हें मालूम है? हाँ। अभी इसके भैया बड़े मौजूद हैं। अगर बगैर इलाके से अगर मैंने कोई इसके साथ में बर्तावा गलत कर दिया तो मंत्री मेरे जीवन भर के लिए कलंक लग जाएगा। इसलिए तुम अभी अभी यहाँ से अमरकोट के लिए जाओ और भारामल को बुला करके मेरे सामने पेश कीजिए। देखो, साड़ू साड़ू चलती है लड़ाई, और साड़ू को अगर यहाँ बुलवाइयो तो लड़ाई खूना खच्चड़ हो जाएगी। उबे मंत्री जी, यहाँ तुम्हें लड़ाई से मतलब है? लड़ाई ना पे साड़ू साड़ू लड़ेगी जरूर। मैं मौजूद रहूं, वो लड़ाई लड़े। ज्यादा बात सही है। चलो कोई बात नहीं, जाओ। अभी हम जाते हैं अमरकोट के लिए, और भारामल को आपके सामने बुलाकर लाएंगे, कहेंगे आपको महाराज ने बुलाया है। ये बात है, जाइए। ठीक ठीक, अभी जाते हैं। आज 200 लौकर चल लेता है। कहाँ के? अमरकोट के लिए जाएंगे। वरे जाओ जाओ वृंदावन आए ऊधो, और जाकर सखियों से यूं कहना कहना कान्हा ने भेजा है, सुध होने की जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन हम अमरकोट के लिए जा रहे हैं। क्यों? महाराज का आर्डर है, तुम्हारे साड़ू भारामल को बुला कर लाएंगे। देखिए, चाचा जी फैसला कर सकते हैं। हाँ। जो सजा दे सकते हैं चाचा जी सकते हैं। हाँ हाँ, लेकिन यहाँ भारामल नहीं आ सकते। देखो महाराज का आर्डर है, महाराज का यहाँ पर शासन चल रहा है। जो हमारे महाराज कहेंगे वही हम काम करेंगे। महाराज ने कहा जाओ बुला कर लाओ, तो हम जाएंगे। जब भारामल आएंगे तब तुम बताओगे मारू कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। लेकिन चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी यही मौजूद है। हाँ, बुलाएं चाचा जी को बुलाइए। महाराज आइए। क्या बात है? देखिए, आप जो सजा वो दे सकते हो, लेकिन भारामल का कोई अधिकार नहीं है। भारामल यहाँ नहीं आ सकते हैं। भारामल तुम्हारा फैसला करने के वास्ते नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। आप जो कह सकते हो हमसे कह सकते हो। जरा मेरी बात सुनिए, ससुराल तुम्हारी भी है, ससुराल यहाँ भारामल की भी है। तुम दोनों प्राणी आ सकते हो मेरे दरबार पर, अपनी लड़ाई दंगा अपने मकान पर ले लिए। आप बात मेरी नहीं मानोगे? ये बात नहीं मानूंगा, अवश्य बुलवाऊंगा। जुगर भारामल यहाँ आ गए तो भारामल की फिर यहाँ खैर नहीं है। देखा जाएगा। ठीक है, बुलाना चाहे तो बुला लिए, लेकिन फिर देखो क्या होता है। अवश्य बुलाऊंगा। मंत्री जी, महाराज किसी की बात
मानना नहीं है। अगर वचन मेरा उल्लंघन हो गया तो मंत्री जी आप समझ लेना। आए हम क्या बात है? आओ अमरकोट के लिए और भारामल को बुला करके दरबार के अंदर पेश कीजिए। जाओ। उनसे कहना के वो गाना को नया करे, उनसे कहना के एक छलिए के लिए बात ना बर्बाद करे, एक छलिए के एक छलिए के लिए बात ना बर्बाद करे, तो उन्हें की प्रीत में पागल है, वो उन्हें की प्रीत में पागल है, राधा श्याम की प्रीत में पागल है। जाओ जाओ वृंदावन आए कूदो, जाओ जाओ वृंदावन आए कूदो। इधर महाराज भारामल की कचेरी लगी है, उधर से नौकर ज्यादा सारी हकीकत बताते हैं। तो महाराज से कहेंगे हमारे साथ में चलिए देश पिंगल धाम के लिए। महाराज वाह भाई वाह, ये महाराज कौन है मुलाजिम? हाँ कहाँ से आए हो? महाराज देश पिंगल धाम से आया हूँ, राजा बुद्ध का नौकर हूँ। पिंगल धाम से आए हुए हो? हाँ हाँ कहो कुशल क्षेम कहो, कैसी है वहाँ की? उन्हें हालात ठीक ही नहीं है। क्यों? आई बेरा हम नपुरा परो ही तुम लोग। बात क्या है? अरे बात है कि तुम्हारे ससुर साहब ने इसलिए बुलाया है कि तुम्हारे छोटे साड़ू जो नरबर के हैं, ढोला कुमार, ढोला कुमार 12 बरस बाद आए हैं गौना कराने के वास्ते पिंगल धाम के लिए। अच्छा फिर? लेकिन फिर का बात पूछो ना, बात क्या है? बात बताओ तो। ये कुछ जैसे तुम साड़ू ही थे भाई, साड़ू और साड़ू तुम लोग दोनों लोग बहुत वैसे आदमी हो। क्या बात क्या हो गई? सौ तरह है, क्या? 100 तरह 100 फिर मारू गायब, सोते थे मारू गायब? मारू गायब अपने आप मौजूद, इसलिए फैसला करने के लिए आपको बुलाया है। कुंवर चंद ढोला 12 वर्ष के बाद गौना कराने के वास्ते। हाँ तुम्हारी थाली का साड़ू मौजूद, और सेज सोते समय हाँ थाली मारू गायब और का साड़ू मौजूद, तुम्हारे ढोला मौजूद है? ढोला मौजूद, अब हम मौजूद। तो हमारे पास क्या करने आए हो? फैसला के लिए आओ, बुलाओ फैसला। अरे पागल, बरसात में नाली हाँ और ससुराल में साली, वहाँ साली ही नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? वहाँ हमारा क्या काम है? उनका छिनरा जीजा होगा, बदतमीज कहीं के। साली ना है, साथ ससुर है भाई, तुम्हारी जायदाद है। अच्छा हाँ इसलिए आपका बुलावा है और आपको बस हमारे साथ में चलना होगा। चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है आइए। ऐसी शान बनी अग्नि कुंडमा, अरे शोभा बरन कछु करी ना जाती। एक घोड़ा एक हाथी, बंधा हुआ सब रैयत के द्वार। आज मुलाजिम पिंगल धाम से आया हुआ है और उसने ऐसी खबर सुनाई है कि कुंवर चंद ढोला 12 वर्ष के बाद में गौना कराने के वास्ते आए। धौरा के ऊपर सेज को सो रहे थे, मारू गायब और कुंवर चंद ढोला मौजूद हैं। बड़ी समस्या, चाचा जी ने बुलवाया है
तो मुझे चलकर देखना चाहिए बात क्या है। अरे नार चाहे धन ही न करई इसी बसखेरा की तरफ से 50 रुपए शानदार विवाह देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है, लगे रहो।
नमस्कार है। बारामल आज बड़ा ये दरबार में कोई चहल पहल नहीं है, कारण क्या है महाराज जी? आपके चेहरे पर उदासी का कारण? देखिए बारामल, उदासी का कारण क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता। अरे क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुंह से रहा नहीं जाता है। ऐसा क्या हो चुका है जो आपसे बगैर कहे नहीं रहा जाता है? पहले मुझे बताओ, आपके अमरकोट की क्या कुशल क्षेम है? सब भगवान भोलेनाथ की दया कृपा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, मैंने किस वास्ते आपको याद किया है यही तो जानना चाहता हूँ। सुनो और समझो। 12 वर्ष के बाद ढोला कुंवर चंद बेटी मारू का गौना करवाने के वास्ते देश पिंगल को आए थे। यही तो मुलाजिम बतला रहा था हमें। तुम्हें मालूम हुई है बात सारी? हाँ बतला। तो आप सोचो विचारो, सभी प्राणी ड्यूटी पर लगे रहे, लेकिन आज बेटी मारू महल के अंदर से गायब हो चुकी है। कुंवर चंद ढोला सोते रहे और पास ही से मारू गायब। जी ढोला कुंवर से पूछा होता? सब कुछ पूछा, लेकिन कोई बात नहीं बता रहा। कुछ नहीं बता रहे? नहीं। तो भारामल, इसी वास्ते तुमको मैंने याद किया है, क्यों? तुम उसके बड़े भाई हो। अगर तुम्हारी बगैर आज्ञा से उसके साथ में कोई गलत वातावरण में कर देता तो जीवन भर के लिए मेरे मस्तक पर कलंक लग जाता। इसलिए तुमको मैंने याद किया है। और जाओ यहाँ से अभी अभी ढोला कुंवर चंद को समझा दीजिए। प्रेम से बैठो, मैं कुंवर चंद ढोला को मिलूंगा और दो बातें जरूर करेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं। ये बात है। और अगर नहीं बेटी मारो का पता बताता है वो, तो भारामल आज खून का बदला खून से लिया जाएगा। बड़ी समस्या। चलो मैं पहले ढोला कुंवर से कुछ जानकारी कर लें। जाओ राय सलाह मिला लीजिए, उसके बाद में जैसा होगा वो देखा जाएगा। देखा जाएगा। तुम हमें दुश्मन समझ रहे हो और आते आते दुआ बंदगी कुछ भी नहीं, तलवार को खींचना चाहते हो, खींच रहे हो। तुम सीधे चलो
ढोला कुमार बहुत तीरंदाज बन रहे हो अपने को, क्या समझते हो? आप 12 वर्ष के बाद में आए हो और दोनों इंसान सेज को सो रहे थे धौरा के ऊपर, तुम मौजूद हो। और तुम्हारी रानी मारू कहाँ है? चाचा जी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। जब आपको हमने बता दिया है, तुम कायदे की बात नहीं, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे यहाँ से अपने हमारे कोमट के रम जाइए, हमसे तो महान अच्छी बात होगी। अरे ढोला तुम क्या अच्छे अच्छे हमको नमते हैं, हमारी पूजा करते हैं, उसके बाद में आगे का कार्य बढ़ाते हैं। आपकी कोई पूजा करता हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ से सीधे अपने देश के लिए रम जाइए। मेरे दोस्तों, ये वो उसी भारामल की कहानी है जो कि आज भी किसान गन्ना या धान गेहूं कोई भार गाड़ी में भरे तो पहले जय भारामल बाबा की, तुम ही जानना, तुम ही भार को खींचने वाले हो। आज ढोला कुमार, तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग तुम्हारा ऊंचा है, हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हुए हैं, बुलवाए गए हैं, ऐसे अपने से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। देखिए, हम आपसे कहते हैं हम दूसरे खुशामद कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे खुशामद नहीं करेंगे। आप यहाँ जा सकते हो। डोला एक दिन पाए तुम हमारे छुई है, बने घूमे तीरंदाज, छौरे में हलवा सोच गई और चली गई। बने घुमा नरवा पूछ ही लोग कहा है यार, चुल्लू भर पानी में
कहिए क्या बात है? चाचा जी का कहना है खून का बदला खून चाहिए। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं छोटा भाई समझ रहा हूँ, आप हमें दुश्मन समझ रहे हो। इसके मतलब तुम हमारी मदद करना चाहते हो? दोस्तों, दुश्मनी हमारी इनकी लड़ाई क्या है? लड़ाई तो कुछ भी नहीं, लड़ाई बस इतनी ये छोटे साड़ू और हम बड़े हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर गिलान है। देखिए, इस गिलान को हटाओ। ये समस्या जो आकर खड़ी है इसका शंका समाधान कीजिए। हम आपकी बात पे सहमत नहीं है। आप चाचा जी को बुलाइए। चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? बुला बुला। मुलाजिम नहीं है यहाँ? हाँ श्रीमान, ये भैया आ गई मुन्नी देवी, पूर्व प्रधान ग्राम फरेंदा की तरफ से 50 रुपए पार्टी में दे रही हैं। पार्टी ओर से धन्यवाद, हमारी तरफ से नमस्कार। कहिए महाराज किस लिए बुलाया है? ढोला कुमार का कहना है चाचा जी को बुलवाया जाए। चाचा जी को बुलवाया जाए तो चाचा जी यहाँ पर मौजूद है। बुलाओ। चाचा जी कुमार चंद ढोला तो आते आते उसने तेगा को खींच लिया और बहुत हमारी उससे ज्यादा वातावरण हुआ है। हाँ। कहता है तुम्हें किसने बुलवाया है? तुमको हम बीच में नहीं डालते हैं। तुम्हारी बात नहीं कोई मानता है। और तुमको बुलवाया है, आखिर आप क्या चाहते हैं? ढोला कुमार सुनना चाहता है। बुलाओ जल्दी से। कहाँ है ये ढोला कुमार चंद? जरा इधर आओ। बोलिए। देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हें कोई बात समझा रहा, तुम्हारे पल्ले नहीं कोई बात पड़ती है। लेकिन चाचा जी, हमने आपको पहले ही समझाया था, जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हो, आप सजा दे सकते हो, लेकिन उनका यहाँ कोई जरूरी है। देखो तुम्हारे लिए सजा वही है मेरे पास, दूसरी सजा नहीं है, सोच लेना खूब अच्छी तरह से। आपकी हमें हर सजा मंजूर है, लेकिन मंजूर है? कोई बात नहीं मानेंगे हम। बारामल की बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। बारामल जरा सुनो और समझो। देखो वो मानता नहीं है और तुमको भी समझाता हूँ, अभी उसको समझा दीजिए, नहीं तो तुमको मैंने एक बात बताई सो की खून का बदला खून से आज लिया जाएगा। ढोला कुमार सुनते हो कुमार चंद? चाचा जी क्या कहते हैं? सुनाई देता है तुम्हें? हमको सारे सुनाई देते हैं। दोस्तों, इधर बारामल मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे और बारामल की पुरानी दुश्मनी है। जैसे हमारा जो काम है अटका हुआ है, पत्थर तले उंगली दबी है, हिलाएंगे टूट जाएगी, करसे निकल द्वारा से निकल आएगी। हमारा काम हो जाने के बाद बारामल को वैसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी सी खुशामद कर लेंगे और सारी हकीकत यही बताएंगे, क्या होना चाहिए आगे क्या नहीं होना चाहिए। भाई साहब देखिए, चाचा जी तो हमें किसी बात की आज्ञा नहीं दे रहे जाने के लिए। कोई बात नहीं, जो ऐसे थोड़ी जा पाओगे, खताबार हो और मुल्जिम को ऐसे ही बख्श दिया जाता है। तो ऐसा कीजिए, सिर्फ 8 दिन की चाचा जी से मोहलत हमको दिलवा दीजिए। मोहलत चाहते हो? हाँ, 8 दिन की मोहलत चाहते हो? अभी तुम ऊट पटांग बात कर रहे थे कुमार चंद ढोला, बात सुनो। अभी तुम आते आते तलवार को खींच रहे थे और 8 दिन की मोहलत मांग रहे हो। पता नहीं तुम अरे जोड़ाई